अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बात करेंगे आज कोरोना पे। कोरोना वायरस, कोई शक नहीं कि इस वक्त पूरी दुनिया एक खौफ का शिकार है और जितनी आज दुनिया गैर महफूज है शायद कभी नहीं थी। लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि ये कोरोना वायरस है क्या और आया कैसे। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं वो ममालिक जो तेल प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरब और दीगर ममालिक। जबकि सबसे ज़्यादा फ़ायदा कोरोना वायरस का हुआ है डॉलर को। डॉलर जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, कोरोना जैसे जैसे फैल रहा है वैसे वैसे डॉलर भी की कीमत भी ऊपर जा रही है और आइंदा चंद दिनों में अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो डॉलर नापैद हो सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि इस कोरोना वायरस का नुकसान किसे हुआ और फ़ायदा किसे हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि क्या कोरोना वायरस कुदरत का, अल्लाह की तरफ से इंसान को एक वार्निंग है, या कोरोना वायरस इंसान की किसी गलती का नतीजा है, या कोरोना वायरस दानिस्ता फैलाया जा रहा है। अगर हम दो ये बातें मान लें कि कोरोना वायरस दानिस्ता फैलाया गया और ये मान लें कि इंसानी मिस हैंडलिंग है, कहीं पे ये आज की दुनिया की जंग जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है कीमियावी हथियारों की तरफ और ये जरासीम के ज़रिए हमलों की। चीन के शहर वुहान से ये मामला शुरू हुआ और आज चीन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कदरे महफूज मुल्क है। उसने इस पर काबू भी पा लिया और उसकी तादाद भी वहाँ कम हो रही है और लोग क्योर भी हो रहे हैं। जबकि यूरोप और जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, कतर है, इनमें ये वायरस तेज़ी से फैल रहा है। अब देखना ये कि ये क्या ये साजिश तो नहीं। चीन के अंदर कुछ कैमरे, ईरान के अंदर कुछ कैमरों ने इस बात को नोट किया, उसकी फुटेज भी अब पूरी दुनिया में वायरल हो गई है कि कुछ लोग खाने पीने की अशिया में और ऐसी अशिया में जो इंसान के इस्तेमाल में आती हैं उसमें और दानिस्ता इंसान पे ये वायरस फेंकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई एक इस साजिश के पीछे और उसने इस पूरी दुनिया को ना सिर्फ ये कि हिला के रख दिया बल्कि उसकी इकोनॉमी को तबाह कर दिया। और इस सारे में आप ये देखें कि डॉलर अचानक नीचे से निकल के बहुत ऊपर चला गया और इस डॉलर के असरात कोरोना थम भी जाए तो ख़त्म नहीं होंगे। डॉलर को इतना बड़ा जंप मिला है, ये साजिश है। आप इससे अंदाज़ा करें कि इससे पहले एक हार्प हार्प के हवाले से बहुत दुनिया में डिस्कस हुआ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी अमेरिका ने दरियाफ्त की है, ईजाद बना ली है, जिसके तहत वो जहाँ चाहे ज़लज़ले भी ला सकता है, जहाँ चाहे बारिश और तूफ़ान भी ला सकता है। वेनेज़ुएला का ज़लज़ला और इस तरह के कुछ और ममालिक के जो ज़लज़ले हैं, ब्राज़ील में आने वाला ज़लज़ला, क्यूबा में आने वाला, पाकिस्तान में होने वाली शदीद बारिशें अब से 20 साल पहले, ये सब कहा जाता है कि इंसान की छेड़छाड़ का नतीजा है। कोरोना वायरस जिस तेज़ी से फैलाया गया और जिस तेज़ी से फैल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं इंसानी जहन ज़रूर मौजूद है और ये आने वाले चंद दिनों में सामने आ जाएगा कि वो जहन कौन सा है। और आप ये देखिए कि चीन में एक चीज़ पैदा हुई और उसके बाद वो अचानक इटली में जाके उसने इतना बड़ा हमला कर दिया, अचानक ईरान में जाके इतना बड़ा हमला कर दिया, सऊदी अरब पे इतना बड़ा हमला कर दिया। इस सब को जल्द ही आप बेनकाब होते देखेंगे और ये बात तय है कि इंसानी साइंसदान जो हैं उनका ये कारनामा है। और अगर ये कुदरत का भी कारनामा है तो इसे इस तरह कुदरत का भी अगर ये अमल है तो इसको इस तरह देखना चाहिए कि इस ज़मीन पे, इस कायनात पे जिस तरह गरीबों के साथ, कमज़ोरों के साथ, हाकिम महकूमों के साथ, ताकतवर कमज़ोरों के साथ जुल्म कर रहा है, ये एक वार्निंग है इंसान के लिए। और अगर ये कहा जाए कि जी ये चिमगादड़ के वजह से पैदा हुआ, तो चिमगादड़ तो सदियों से इंसान के ज़िंदगी का हिस्सा है, बल्कि जो ये कायनात की बका है और इन्वायरमेंट है उसमें चिमगादड़ का होना रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहा जाए कि जी चिमगादड़ की वजह से फैला, ये हज़म नहीं हो रहा कि चिमगादड़ की वजह से जरासीम इंसान के अंदर मुंतकिल हुआ। जब चिमगादड़ तो एक अरसे से पाकिस्तान में दरख्तों पे इधर उधर और पूरी दुनिया में पाई जाती है, लिहाजा इस बात को मानना जो है इतना आसान नहीं है।
ये कहीं ना कहीं या तो ये केमिकल तैयार हुआ और उसके बाद ये फैला और फिर फैलाने वाला इस पे काबू नहीं पा सका, या फिर जिस दिमाग ने इसके पीछे एक ग्रोह भी हो सकता है, एक मुल्क भी हो सकता है और एक ताकत भी हो सकती है जिसने इस पूरी दुनिया में कोरोना के ज़रिए एक क़यामत बर्पा कर दी है। और इसके क्या फ़वायद हैं ये आने वाले चंद दिनों में देखेंगे आप। बहुत सारे ममालिक में इसकी आड़ में बहुत सारे ऐसे काम किए गए कॉर्डन ऑफ करके पूरे मुल्क को, और जो बज़ाहिर वैसे मुमकिन नहीं था। तो डॉलर को मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप देखें कि ऊपर चला गया, पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो गई, स्टॉक मार्केटें बैठ गई और उनके सब का बेड़ा गर्क हुआ। इन हालात में पाकिस्तान में भी कोरोना के हवाले से जो हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन साइंसदान ये कहते हैं कि 28 सेंटीग्रेड के बाद कोरोना नहीं रहता और आने वाले चंद दिनों में पूरे पाकिस्तान में गर्मी आ जाएगी तो हम महफूज भी हो सकते हैं। फिर हमारा इम्यून सिस्टम दूसरे लोगों की निस्बत का खासा बेहतर है। हम में से 100 में से 80-90 लोग हमेशा किसी न किसी वक्त में फ्लू का शिकार रहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर जो है वो इस हवाले से ज़्यादा कि हम मुदाफ़ियाती निज़ाम यूरोप के लोगों की निस्बत काफ़ी मजबूत है। तो पाकिस्तान में कोरोना का खौफ है तो सही, लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि ज़रा सी एहतियाती तदाबीर के साथ हम इस पे काबू पा सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जो आज क़यामत बरपा है उसमें वो जो चंद लोग, चंद दिमाग या वो ममालिक जिन्होंने इससे इक्तिसादी फ़ायदा उठाया आने वाले दिनों में ज़रूर एक्सपोज हो जाएंगे।